अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका यहाँ पे खुश आमदीद। कंटिन्यूसली हम क्लास 11th के लिए आए हैं थर्ड टाइम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ 6 CS ऑफ टीम बिल्डिंग। वी हैव फिनिश्ड द 4 CS। टुडे वी विल कंटिन्यू 5th and 6th CS of team building. So 5th, that is constructive conflict. कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कभी कभार कंस्ट्रक्टिव मतलब जब टीम बनानी होती है, जिसको बोलते हैं तामीर के मुतालिक, जब टीम को किसी कंटेस्ट में ले जाना होगा तो उस टाइम टीम बनाई जाती है, एक फुल स्क्वाड बनाया जाता है। तो उस टाइम भी कभी कभार क्या होता है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है, मुखालफत हो जाती है, अपोजिट हो जाते हैं कुछ प्लेयर्स। तो उसी के बारे में तो इनका ख्याल रखना है। जब हम इस कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का ख्याल रखेंगे तो हम टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सक्सेसफुल टीम्स हैव एबिलिटी टू कीप कन्फ्लिक्ट अंडर कंट्रोल। जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं उनके पास एबिलिटी रहती है कि वो कन्फ्लिक्ट को अंडर कंट्रोल रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को किसी और पार्टी को इन्वॉल्व करे उसमें, ऐसा नहीं है। जो सक्सेसफुल टीम्स रहती है उनके पास एबिलिटी रहती है कि वो इस कन्फ्लिक्ट को जो है अंडर कंट्रोल रखते हैं। ऑफ्टन कोचेस एंड प्लेयर्स आर एबल टू यूज कन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली। ऑफ्टन कोचेस एंड प्लेयर्स जो होते हैं और एबल टू यूज, वो यूज करते हैं इस कन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है। तो फ्यूचर डेवलप एंड स्ट्रेंथ द टीम, ताकि उनको क्या फ्यूचर में इस कन्फ्लिक्ट से क्या हो जाएगा, उसका ख्याल रखते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। एंड स्ट्रेंथ द टीम, उनको इसका ख्याल रखता है कि हमें कोई फ्यूचर में हमारी टीम की डेवलपमेंट में, हमारी स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क ना पड़े, ताकि इसलिए वो कोच और प्लेयर जो होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। इट इज़ नॉट दैट चैम्पियनशिप टीम्स नेवर एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि चैम्पियनशिप जो टीम्स होती है तो उन्होंने कभी, उनके पास क्या होती है, टीम्स नेवर एक्सपीरियंस कन्फ्लिक्ट। ऐसा नहीं होगा कि उनके पास, उनको ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हुआ होगा टीम में, नहीं, उनके पास एक्सपीरियंस होती है इन चीज़ों की। बिकॉज दिस इज़ पॉसिबल। आपको पता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, होती है टीम्स में, कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट कभी कभी क्रिएट हो जाता है। इंस्टेड दे आर एबल टू हैंडल द कन्फ्लिक्ट, बजाय इसके कि वो इस कन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं अच्छे तरीके से, हैंडल द कन्फ्लिक्ट। द एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस होती है इस कन्फ्लिक्ट को अंडर कंट्रोल रखने की। एंड डू नॉट लेट इट इंटरफियर, और इस कन्फ्लिक्ट को ये इंटरफियर नहीं करने देते हैं टीम्स। जो टीम के जो कॉमन गोल्स है उनको इंटरप्ट करने में वो इन पे इस चीज़ को अलग कर देते हैं। इट मीन्स जो एक्सपीरियंस, एंड उनके पास जो एक्सपीरियंस होती है, किनको जो चैम्पियनशिप टीम्स रहती है उनके पास एक्सपीरियंस रहती है कि वो इस कन्फ्लिक्ट को, जिसको बोलते हैं कि डिस्टर्बेंस या इंटरफियर, जो टीम के जो मेन गोल्स हैं वो इनको इन पे असर लाने नहीं देते हैं। वो इस कन्फ्लिक्ट को अलग ही छोड़ देते हैं, अलग तरीके से ही हैंडल करते हैं। जो टीम पे कॉमन गोल्स होते हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता है इस कन्फ्लिक्ट से। वो इस कन्फ्लिक्ट को अलग से ही जो है सॉल्व कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। अब जो लास्ट, दैट इज 6th वन, कोहेजन। कोहेजन मीन्स लगाव, पानवी हासिल लगाव। प्लेयर्स होते हैं आपस में, प्लेयर्स जो होते हैं टीम के, उनका एक अलग ही लगाव होता है, चाहे कोच होंगे, प्लेयर्स होंगे, जो भी होंगे, मतलब टीम मैनेजमेंट में उनका एक अलग सा ही लगाव होता है। सक्सेसफुल टीम इज दैट दे जेन्युइनली लाइक एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। जो सक्सेसफुल टीम्स रहती है वो जेन्युइनली मतलब लाइक करते हैं एक दूसरे को और रेस्पेक्ट करते
एक दूसरे को, ठीक है। टीम्स में जितने भी प्लेयर्स होते हैं एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कोहेजन। द प्लेयर्स लाइक टू स्पेंड टाइम, जो प्लेयर्स होते हैं टीम में, ठीक है, वो लाइक करते हैं टाइम स्पेंड करना विथ ईच अदर, मतलब इकट्ठा वो टाइम जो स्पेंड करना चाहते हैं वो उसको पसंद करते हैं। मतलब हम टाइम जो है मिलजुल के जो है क्या करें, टाइम स्पेंड करें, वो पसंद करते हैं एक साथ उस टाइम को स्पेंड करने में। लाइक उसमें कभी कभार ऐसी भी टीम्स होते हैं जो कभी कभार जाना चाहती हैं कहाँ, मूवीज़ में या पढ़ने के लिए या स्टडिंग के लिए जाते हैं, वो पसंद करते हैं कि एक साथ सभी जाए। दिस इज़ नॉट टू से, ये नहीं कह सकते दैट एवरी सिंगल प्लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, ये नहीं कह सकते कि एवरी सिंगल प्लेयर जो होता है वो पार्ट ऑफ द ग्रुप है, नहीं। बट द मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स होती है टेंड टू सोशलाइज टुगेदर, जो मेजॉरिटी होती है प्लेयर्स की वो रहना चाहते हैं सोशली टुगेदर, ठीक है, समाज में भी वो टुगेदर रहना चाहते हैं। व्हाइल इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि कोहेजन इज़ अ फैक्टर, कोहेजन एक फैक्टर है दैट ऑफ्टन विल हेल्प यू टीम परफॉर्म्स एट हाई लेवल। ये ज़रूरी नहीं है कि कोहेजन से ही टीम जो है वो आगे की परफॉर्मेंस को हाई लेवल तक पहुंचे, ये ज़रूरी नहीं है, कोहेजन की वजह से ही नहीं। तो ये हो गए आज हमारे 6 CS कंप्लीट। तो इसमें मैंने आपको एक बार फिर मैं ये सभी रिपीट करूँगा क्या क्या कौन कौन से CS थे। तो सबसे पहला जो था हमारा CS दैट था कॉमन गोल, कॉमन गोल। सेकंड जो था तो हमारा कमिटमेंट, कमिटमेंट, ठीक है। थर्ड जो था कम्प्लीमेंट्री रोल्स, कम्प्लीमेंट्री और रोल्स। जो फोर्थ था वो था क्लियर कम्युनिकेशन। और फिफ्थ जो आज हमने पढ़ा दैट इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। एंड सिक्स्थ वन दैट इज कोहेजन। ये 6 CS है, ये 6 CS। इट मीन सी फर्स्ट वन कॉमन गोल्स हमने पढ़ा है, कमिटमेंट ये भी ज़रूरी है, कम्प्लीमेंट्री रोल्स जो होते हैं वो भी ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन वो भी ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट ये भी ज़रूरी है, कोहेजन ये भी ज़रूरी है। ये 6 CS जो है ये हमें हेल्प करता है किस में, हैव टू टीम बिल्डिंग। 6 चीज़ें जो हमें जब भी हमें कोई टीम बनानी होगी तो ये 6 CS जो है, जो कोच होगा चाहे हेड कोच होगा जो भी होगी टीम मैनेजमेंट में, उनको इन 6 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। 6 CS इन्हीं को बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट आज। उम्मीद है कि ये 6 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।